क्लास डिस्कस गैसियस स्टेट। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर। वहां पे हमने डिस्कस किया कि इस चैप्टर के अंदर हम गैस के बारे में डिस्कशन करें। सो वी स्टार्टेड विद गैस। गैस की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने फोर्सेस देखी, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, isn't it? Next we discussed ion induced dipole, ion dipole, clear, और dipole dipole attraction। इस तरह के फोर्सेस हमने डिस्कस की। एंड फाइनली वी डिस्कस्ड सम इंपॉर्टेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस। कि गैस के केस में हम कौन-कौन सी प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं। तो बेटा उसमें हमने सबसे पहला मास कंसीडर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट मास। फिर हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और कौन-कौन सी यूनिट्स हमें याद रखनी होती है। देन वी डिस्कस्ड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाज टेम्परेचर। टेम्परेचर की 3 यूनिट्स हमने डिस्कस की, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। एंड फाइनली वी डिस्कस्ड व्हाट इज प्रेशर एंड व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। बेटा प्रेशर में जो भी यूनिट्स हमने डिस्कस की वो आप अच्छे से उनके रिलेशंस याद रखें। इस चैप्टर में बार-बार वो काम आएंगे। तो प्रेशर की यूनिट में देखो हमने पास्कल डिस्कस किया, एटीएम डिस्कस किया, वी डिस्कस द बार, गॉट इट। सो आज हम प्रेशर की कैलकुलेशन सीखेंगे कि गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। बेटा ये वाला पार्ट आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। यू विल फाइंड द सेम इन फिजिक्स। तो दो तरह का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम मेजर करेंगे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए आपको बैरोमीटर की जरूरत है। So you have to use a device or instrument named barometer। और गैस का प्रेशर यदि मेजर करना है तो हमें मैनोमीटर की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नेम्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर, ओके। तो इसके बारे में लिखेंगे इट इज an instrument, it is an instrument used to calculate, it is an instrument used to calculate atmospheric pressure। Atmospheric pressure, first point लिखा सभी ने, it is an instrument used to calculate atmospheric pressure। second point लिखें, it consists of a tube, it consists of a tube filled with mercury। It consists of a tube filled with mercury, okay। It consists of a tube filled with mercury। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी सेकंड समझिए इसका। बेटा ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मर्क्यूरी फिल्ड है, इट इज कंटेनिंग मर्क्यूरी। इसमें हमने क्या बना रखा है, मर्क्यूरी। और इसमें हमने एक ट्यूब इंसर्ट किया, दैट इज अ ट्यूब लाइक इन्वर्टेड। अब क्या ये वाला जो सरफेस है दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर? नो, बट ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर है इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो जब जब एटमॉस्फेयर के द्वारा यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो उसके कारण ये जो मर्क्यूरी है ये राइज करेगी। इट विल राइज इन द लिमिट। ये जो ट्यूब है इसमें मर्क्यूरी राइज करेगी ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो प्रेशर है ब्लू मार्कर से जो हमने डिनोट किए हैं, ये कौन लगा रहा है, ये एटमॉस्फेयर लगा रहा है। तो इसके कारण मर्क्यूरी राइज करेगी। लेट्स सपोज ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से h हाइट रेज करता है। कितना हाइट? h हाइट तक रेज करना है। तो देखो प्रेशर कैसे निकालेंगे बेटा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया।
and as we know very well that force is equal to mass into gravity, isn't it? F equal to mg. now next change, बेटा मास क्या होता है? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. व्हाट इज मास? मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. यहाँ पे पुट कर दो, मास की जगह हमने रख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया. एज वी नो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए. अब देखो बेटा वॉल्यूम जो होता है, व्हाट इज वॉल्यूम? दिस इज एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इनटू हाइट. जैसे किसी भी फिगर का, किसी भी आप 3D फिगर का जब वॉल्यूम निकालते हो तो कैसे निकालते हो? एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हो, isn't it? जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालता है, कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर इज द एरिया एंड हाइट इज h. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बन जाता है? पाई आर स्क्वायर h. तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट. सो रिप्लेस दैट वॉल्यूम टर्म बाय एरिया इनटू हाइट. और नीचे भी ए है, तो देखो बेटा ये भी एरिया, ये भी एरिया, कैंसिल हो जाएगा. तो फॉर्मूला क्या बना? प्रेशर इज इक्वल टू D into H into G. That is density multiplied by height multiplied by gravitational acceleration. Clear? इसको हम एक और वे में रिप्रेजेंट करते हैं. P is equal to rho G H. सेम थिंग है. डेंसिटी को जनरली बेटा फिजिक्स में आप रो से डिनोट करेंगे. क्लियर? दिस इज मोर डोमिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन, मोर डोमिनेटिंग नोटेशन ऑफ डेंसिटी. तो डी और रो में कोई डिफरेंस नहीं, बोथ आर डेंसिटी. सो इट इज रो जी एच. इसका मतलब एच हाइट की वजह से जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? रो जी एच के बराबर. सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू h height, that is rho. क्लियर? अब आपको h का वैल्यू मिल जाए, rho का वैल्यू और g का वैल्यू से यू कैन फाइंड प्रेशर एट एनी हाइट. क्लियर है सभी को? सो दिस इज द सेटअप ऑफ बैरोमीटर. तो बैरोमीटर में यहां से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर के कारण ये जो मर्क्यूरी है ये ऊपर की तरफ जाता है. फाइन. अब कितना प्रेशर लगा हमने फॉर्मूले से निकाला. प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. फिर हमने फोर्स को रिप्लेस कर दिया mg से. क्लियर? नाउ फिर हमने क्या चेंज किया? मास को लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो n की जगह हमने रख दिया d इनटू v. फिर हमें पता वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट. सो वी रिप्लेस वॉल्यूम बाय a इनटू h. v की जगह a इनटू h रख दिया. तो देखो बेटा a से a कैंसिल हो गया, फाइनल एक्सप्रेशन बन गया d into h into g. सर सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो. बैरोमीटर कंसिस्ट वाला. ओके, सेकंड पॉइंट रिपीट करना है. ठीक है बेटा, उसको रिपीट करना है. पहले इसको समझो. डेरिवेशन में कोई डाउट? एनी डाउट? एरिया कैंसिल हो गया तो एक्सप्रेशन क्या बना? d into h into g. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं. तो d की जगह रो लिख दो, तो रो जी एच. तो h हाइट की वजह से जो प्रेशर होता है दैट इज रो इनटू जी इनटू h. डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय द हाइट. फाइन. सेकंड पॉइंट लिखिए क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ a tube. It consists of a tube containing mercury. It consists of a tube containing mercury. देखा सभी ने? चलिए बेटा की डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है. Derive the expression for pressure due to h height. तो जो h height की वजह से प्रेशर होता है वो कितना आता है? That is P equal to rho into g into h. Fine. Where rho is density, इसको हमने d से भी डिनोट किया. g is gravitational acceleration. Can you tell me what is value of g? क्या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा? ग्रेविटी
जो है वो कितना फोर्स एक्सिट करती है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी, एनीवन? जी का वैल्यू क्या होता है? इट इज 9.8, या आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। और h यहाँ पे है बेटा हाइट, व्हाट इज h हियर? दिस इज हाइट। रो डेंसिटी है, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड h इज द हाइट। एक नोट लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। क्या है बेटा? सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है। द प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इज सेम। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझना, नोट को लिखेंगे अलग से, बट एक बार इसको अपने लिए समझिए। सी बेटा, यहाँ पे एक लिक्विड फिल्म है और ऑब्वियसली इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो बेटा वो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा या नहीं? एनीवन? इस केस में एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा या नहीं? बिल्कुल लगेगा, इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। नाउ लेट्स सपोज इट इज ए क्लोज कंटेनर। अब बताओ, अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा या नहीं? नो, क्योंकि इट इज नॉट ओपन टू एटमॉस्फेयर। जब ये एटमॉस्फेयर से ओपन होगा तभी तो इसके बाहर का प्रेशर लगेगा। फाइन, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। अब देखो ए पॉइंट है यहाँ पे सरफेस पे, बी पॉइंट भी सरफेस पे है, सी पॉइंट बेटा थोड़ा सा नीचे है, और डी पॉइंट और नीचे, लाइक दैट। फाइन, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कैन यू टेल मी प्रेशर ऑफ ए बराबर प्रेशर ऑफ बी, इज इट करेक्ट? यस सर। क्या ए पे जो प्रेशर लगेगा वो बी के बराबर है? बिल्कुल, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे है। यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर लगेगा। अब थोड़ा सा नीचे जाओ तो देखो, सी पे जाओगे तो एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर लगेगा और इसके ऊपर वाले लिक्विड का भी प्रेशर आएगा। एटमॉस्फेयर का जो mg है वो भी लगेगा और जो ऊपर लिक्विड आया उसका भी लगेगा। सो पीए पीबी तो बराबर है क्योंकि सेम हाइट है, बट पीसी से छोटे हैं। अच्छा पीडी बताओ, पीडी सबसे बड़ा होगा, सबसे नीचे है, तो देखो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी है और इतने सारे लिक्विड का प्रेशर भी है, तो सबसे ज्यादा डीपी होगा। लाइक ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सेम हाइट पे यदि कोई पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो वहां पे प्रेशर बराबर लगेगा। फाइन, सो राइट नाउ द प्रेशर A, the pressure A same horizontal level, pressure A same horizontal level will be same. The pressure A same horizontal level will be same. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Is it clear to all? ये क्लियर हुआ सभी को कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, क्योंकि H बराबर हो जाएगा, सेम A और B का जो H है सेम है, H सेम है तो लिक्विड तो वही है, G भी कांस्टेंट है, तो रो सेम, G सेम, H सेम, देन प्रेशर इज सेम, दैट्स इट। यदि H चेंज होगा तो B भी चेंज होगा। So that was the calculation of atmospheric pressure. ये जो एटमॉस्फेयर है वो कितना प्रेशर लगाता है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कोई भी गैस जो है उसका प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज यूज्ड ऑफ मैनोमीटर। याद रखना
कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है बेटा वो बैरोमीटर डिवाइस से कैलकुलेट किया जाता है और जो गैस का प्रेशर है वो मैनोमीटर से कैलकुलेट जाता है। अब देखो मैनोमीटर क्या होता है। मैनोमीटर इज सिंपल। नेक्स्ट वन is calculation of pressure of a certain gas. That is use of manometer device. Second, manometer. This is manometer. Manometer के बारे में लिखिए, write down. It is the instrument. It is the instrument which is used to calculate. It is the instrument which is used to calculate the pressure of a gas. It is an instrument used to calculate the pressure exerted by a gas. Clear? तो गैस के अगेंस्ट के गैस के द्वारा जो प्रेशर है वो कितना एक्सर्ट, ये मैनोमीटर से पता चलेगा। मैनोमीटर होता क्या है? दो तरह के मैनोमीटर होते हैं। वन इज ओपन एंड मैनोमीटर, ओपन एंड मैनोमीटर, और बेटा इसका दूसरा टाइप होता है क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, ओपन एंड मैनोमीटर, एंड द सेकंड टाइप इज क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। क्लियर? तो सबसे पहले हम ओपन एंड की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ओपन एंड मैनोमीटर। ओपन एंड मैनोमीटर, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है और बेसिक डेफिनेशन देखिए। बेटा ओपन एंड मैनोमीटर की बात करें तो कुछ इस तरह से सेटअप होता है। सबसे पहले मैनोमीटर समझो, दैट इज बल्ब, इस तरह से एक बल्ब होता है और दो लिंक होती है लाइक दैट। तो इस प्रकार इस टाइप से दो लिंक होती है लाइक दैट। दिस इज द बेसिक ऑफ मैनोमीटर। फाइन, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है तो इसके बारे में लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ a U-shaped tube. It consists of a U-shaped tube, इस तरह से U-shaped tube, U-shaped tube, U-shaped tube filled with mercury. It consists of U-shaped tube filled with mercury. Got it? कॉमा करके लिखें। It has two limbs. It has two limbs, L-I-M-B, limb. One is shorter and the other one is larger. It has two limbs. One is shorter and the other one is larger. Fine. क्योंकि इसका बेसिक सेटअप है, एक ट्यूब है, ट्यूब में मरकरी भरी हुई है, दो लिंब हैं, एक शॉर्टर है और एक लार्जर है। फाइन, अब समझना ओपन एंड और क्लोज एंड का मतलब क्या है। तीन केसेस लेंगे बेटा। सबसे पहले केस ओपन एंड का, केस नंबर 1 फॉर ओपन एंड। अच्छे से डायग्राम बनाना। फर्स्ट केस फॉर ओपन एंड, लाइक दैट, दिस वन। ठीक है, इस बल्ब में बेटा हमने गैस फिल की। दिस बल्ब इज फील्ड बाय गैस, दिस बल्ब इज फील्ड बाय गैस। यहाँ पे देखो मर्क्यूरी है, दिस वन इज मर्क्यूरी। दिस इज मर्क्यूरी। फाइन, तो दो तरह के प्रेशर लग रहे हैं। ओपन एंड का मतलब ये जो लॉन्गर लिंक है ये एटमॉस्फेयर से ओपन होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगे। क्लोज एंड का मतलब यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, तो बाहर से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर आ रहा है वो नहीं लगेगा। फाइन, तो हम ओपन एंड की बात कर रहे हैं तो लॉन्गर लिंक जो है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो बेटा दो तरह का प्रेशर लग रहा है। तो वन प्रेशर
is exerted by atmosphere, that is P ATM. पहला प्रेशर क्या है? P ATM, जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है। दूसरा प्रेशर क्या है? दूसरा प्रेशर है जो गैस लगा रही है, दिस इज P गैस। P गैस। अब ध्यान से समझना बेटा, दोनों तरफ से, जैसे जो रस्सी खिंचाई का खेल होता है, तो जब दोनों तरफ से बराबर फोर्सेस आती हैं, दोनों पार्टी जो हैं वो इक्वली उसको पुल करती है, तो रिजल्टेंट कोई भी ना जीतता है ना हारता है। बस वही बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। यदि दोनों तरफ से जो प्रेशर है वो सेम होगा, तो मरकरी ना इधर से ऊपर चढ़ेगा ना इधर से ऊपर चढ़ेगा। दैट मींस हियर वी कैन कंक्लूड, यहाँ से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो P गैस है वो P8 के बराबर है। मतलब जो गैस प्रेशर कितना एक्सर्ट करनी है? बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए जो मरकरी है वो हरकत नहीं करती। दैट इज केस 1। अभी तो दूसरा केस क्या होगा? अंडरस्टैंड केस नंबर 2। केस नंबर 2 अब आप खुद से बता देंगे, बिल्कुल आसान है। फिर से ओपन है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर समझना बेटा कुछ इस तरह से। इस बार लेवल जो है वो h हाइट इस तरफ, दिस इज इंक्रीज बाय h हाइट। यहाँ पे गैस का प्रेशर है एंड हियर द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। फाइन, सो कैन यू टेल मी कि कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P गैस और P एटमॉस्फेयर? वेरी सिंपल सर, एटमॉस्फेयर। लेवल जो है वो लार्जर दिन में ऊपर है, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का या गैस का? सर गैस प्रेशर। Actually, that is not audible to me. There is some problem in device. So just write analysis. Anyone? Which pressure is more? Gas. गैस ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ से जब ज्यादा प्रेशर आएगा तभी तो इस साइड का लिक्विड प्रेस करेगा। एग्जैक्टली, गैस इज करेक्ट। तो P गैस जो है P एटमॉस्फेयर से ज्यादा, बहुत आसान है। इसका मतलब P गैस ज्यादा है तो P गैस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस कुछ, क्योंकि ये ज्यादा है। बेटा कितना ज्यादा है? जो h हाइट का प्रेशर है वो गैस की तरफ से ज्यादा है। तो h हाइट का प्रेशर कितना होता है? रो जी एच। तो P गैस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच। फाइन, नेक्स्ट केस, तीसरा केस इससे और क्लियर हो जाएगा। थर्ड केस देखो। थर्ड केस क्या है? फिर से आपने मर्क्यूरी का एक कॉलम लिया, दो लिंब बनाई, just two limbs like that, and again this is open to atmosphere. यहाँ पे गैस है, this is gas और इसमें मर्क्यूरी है। इस पर जो मर्क्यूरी है वो इस तरफ से ऊपर की तरफ है, यहाँ से गैस का प्रेशर था P गैस और ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर था P। Now can you relate which is more, P gas or P? इस बार ज्यादा कौन होगा? एग्जैक्टली, इस बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा। रीजन बिहाइंड दिस, द लिक्विड इज राइजिंग, वेरी गुड, एटमॉस्फेरिक ज्यादा, क्योंकि लिक्विड जो है वो किस तरफ से रेज कर रहा है? शॉर्टली। तो यहाँ से ज्यादा दाब आया, ज्यादा प्रेशर आया, तो लिक्विड इस तरफ। क्लियर? तो इस बार P गैस कम होगा। इसका मतलब P गैस जो है इट इज P8, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि कम है, ज्यादा था तो P8 में ऐड, कम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो H हाइट का प्रेशर है, यही तो डिफरेंस है दोनों का। सो रो जी एच को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है सभी को? तो ओपन एंड के अंदर तीन केस हो सकते हैं। पहला केस क्या था? द लेवल इन बोथ लिंब से। दूसरा केस क्या था? द लेवल इन लार्जर लिंब इज मोर देन लेवल इन शॉर्टर लिंब। तीसरा केस, द लेवल इन शॉर्टर लिंब इज हायर देन लेवल इन द लार्जर लिंब। ठीक है?
तो इसको कहते हैं बेटा मैनोमीटर। तो यहाँ से देखो हम गैस का प्रेशर मेजर कर पा रहे हैं। पहले केस में जब दोनों में लेवल बराबर था, पी गैस बराबर पी एटीएम, वेरी सिंपल। जब हायर लिंक में लेवल ज्यादा रहा, लॉन्गर लिंक में, तो पी गैस एटमॉस्फेयर से ज्यादा था, तो पी गैस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस 2gh। तो यहाँ भी अपनी गैस का प्रेशर मेजर करते हैं। तीसरा केस, जब शॉर्टर लिंक में लेवल ज्यादा था, तो एटमॉस्फेयर की तरफ से प्रेशर ज्यादा है, so that P gas is equal to P atmosphere minus 2gh। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वन, दूसरा टाइप है बेटा क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। क्लोज्ड एंड मैनोमीटर ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी केस नहीं है बेटा। क्लोज्ड एंड का मतलब क्या होगा? जो लॉन्गर लिंक होगी उसको हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो जो एटमॉस्फेयर का रोल है वो जीरो हो जाएगा। जैसे if we draw the diagram, it is something like this is shorter link, यहाँ पे longer link होगी, और longer link का जो माउथ है उसको हम क्लोज करते हैं। This is closed। फाइन, इसके अंदर गैस भरी हुई है, यहाँ पे देखो। अब देखो ये जो गैस का प्रेशर है उसकी वजह से मर्क्यूरी राइज कर रही है। गैस के प्रेशर की वजह से मर्क्यूरी मान लो H हाइट रेज की। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेशर आर इनवॉल्व इन दिस सिस्टम? एक तो गैस का प्रेशर है, क्या यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा? नो, जीरो, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं है, तो पी एटीएम जीरो। गॉट इट? अब ये जो गैस एग्जिट कर रही है वो कितना एग्जिट कर रही है? जितनी हाइट रेज कर रहा है, और H हाइट रेज कर रहा है, तो अब गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा? रो जी एच। ऐसे क्लियर बेटा? इसमें एक लाइन लिखनी है आप, राइट डाउन इन क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। In this type of manometer, the longer link, in this type of manometer, the longer link is closed to atmosphere. The longer link is closed to atmosphere. Hence, there is no role of atmospheric pressure. Hence, there is no role of atmospheric pressure. क्लियर है सभी को? तो जब इसको बंद कर देंगे तो बाहर से जो प्रेशर लग रहा था वो बंद हो जाएगा, तो पी एटीएम इज जीरो। इसको नोट करें बेटा। डायग्राम आप अच्छे से बनाएं, डायग्राम्स आर वेरी वेरी गुड। Can you repeat one more time? Repeat for once. बेटा लास्ट वाले की बात करते हैं। Yes, sir. Can you repeat it one more time? Exactly, for sure. देखो इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे आपने गैस भरी है, तो कि गैस क्या करेगी? गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं। गैस यहाँ से आके इस तरफ से प्रेशर लगाएगी मर्क्यूरी पे प्रेशर लगाएगी। तो जब मर्क्यूरी पे प्रेशर लगेगा तो ऊपर के साइड से भी रेज करेगी, यहाँ से रेज कर रहा है। तो बेटा ये जो माउथ है ये आपने बंद कर दिया, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा था वो बंद। यदि ये खुला रहता तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे प्रेशर एग्जिस्ट करता, बट यहाँ पे आपने इसको बंद कर दिया। तो बंद करने के कारण क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रोल से चला गया। ठीक है, नाउ गैस का जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है? H हाइट के बराबर। कितना इंक्रीज कर रहा है? H हाइट। तो H हाइट की वजह से कितना प्रेशर बन रहा है? रो जी एच।
So the pressure exerted by this gas is simply rho g. Is it clear? Yes, sir. फाइन. सो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहेगा, बस गैस का जो प्रेशर है वो हाइट कितना रेज किया उतना हो जाएगा. रो जी एच हाइट रेज किया, मान लो h1 रेज करता तो रो जी h1 हो जाता, h2 हाइट रेज करता तो रो जी h2. फाइन. नेक्स्ट. अब बेटा यहाँ पे गैसेस लूज आते हैं, जैसे कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी कि गैस इन लॉज को फॉलो करेगी. तो अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, जैसे सबसे पहले बेटा बोरिस नाम के साइंटिस्ट आते हैं. क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोयल्स कम एंड गिव थ्योरी. तो बोयल्स ने अपना लॉ दिया. इसके बाद आते हैं बेटा चार्ल्स लॉ. चार्ल्स साइंटिस्ट आके वो अपनी थ्योरी देते. देन गैलोसेक लॉ. तो 3-4 गैसेस के लिए लॉ डिफाइन किए गए. यदि गैस उन लॉ को फॉलो करती है तो वो आइडियल गैस है, अदरवाइज वो आइडियल गैस नहीं. Isn't it? इसी तरह से जैसे हमारी बात करें इन आवर लाइफ, हमारा जो पैरामीटर है वो जनरली मार्क्स है. स्कूल में यदि मार्क्स अच्छे आए हैं तो ये पढ़ाई वाला बच्चा है, ये पढ़ाई वाली बच्ची है. Isn't it? इसी तरह से गैस जो है वो इन गैसेस लॉ को फॉलो करेगी तो ही वो आइडियल गैस है. और हम कब आइडियल बनेंगे? जब अच्छे संस्कार होंगे और नंबर अच्छे आएंगे, कॉलेज अच्छा मिलेगा, अच्छी जॉब लगेगी, देन वी आर आइडियल. फाइन. तो गैस के केस में यदि गैस इन लॉज को फॉलो करती है तो आइडियल गैस होगी. अब उन लॉज को डिस्कस करने से पहले बेटा थोड़ा सा ग्राफ को समझ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ग्राफ का थोड़ा सा रोल है. तो ग्राफ आपको कैसे याद रखने देखते हैं. ग्राफिकल एनालिसिस, ये बेटा अपनी बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हमने इसके अंदर ग्राफिकल एनालिसिस, बट फिर भी यहाँ हम एक बार डिस्कस करेंगे. ग्राफिकल एनालिसिस बेटा इस तरह का ग्राफ बनेगा जैसे y = mx, इस तरह की फॉर्म बनेगी. तो ये किसकी इक्वेशन है? एनीवन नोस whose equation is this? y = mx का मतलब क्या निकलता है? ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा या फिर हाइपरबोला, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला? एनीवन? चलिए एक समझ. ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बेटा. वेरी गुड, जगप्रीत को पता है, बहुत बढ़िया. आई होप सभी को बेसिक्स पता होंगे. y = mx is the equation of straight line which is passing through origin, जो origin से पास करती है. So याद रखना, this is equation of straight line passing through origin, जो origin से पास करती है. बेटा यहाँ पे m जो है वो इसका स्लोप है. m यहाँ पे क्या है बेटा? स्लोप. लाइक दैट. फाइन. इसमें दो केस बनेंगे. यदि m पॉजिटिव होगा तो लाइन कैसे बनेगी? m नेगेटिव होगा तो लाइन कैसे बनेगी? बहुत आसान है, छोटा सा डिफरेंस समझ में अच्छे से. जैसे ये हमारी एक्सिस है बेटा, x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस. ठीक है. अब एक लाइन बनानी है जो ओरिजिन से पास होगी. बेटा दो तरह से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं. ये डिपेंड करेगी स्लोप पे कैसे बनानी है. फाइन. यदि स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन बेटा इस तरह से लाइक दैट, इस तरह से. यदि स्लोप नेगेटिव होगा तो लाइन कैसे बनेगी? इट इज समथिंग लाइक x and y, लाइक दैट, इस तरह से. Like that. इस तरह से. तो आप सही से बनाएं.
these are our x-axis and this is passing through origin and something like this. तो स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन ऐसे बनेगी और नेगेटिव होगा तो ऐसे. दूसरी देखो y equal to mx plus c. ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसके अंदर m जो है वो स्लोप है और c इंटरसेप्ट. In this is equation of a straight line. Straight line equation है m यहाँ पे स्लोप है और c है बेटा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इसका मतलब समझिए. ठीक है, ऐसे आपने 10th क्लास में किए होंगे. x को 0 पुट किया फिर एक पॉइंट निकाला, y को 0 पुट किया फिर एक पॉइंट निकाला, दोनों को कनेक्ट किया तो लाइन लिखी. तो बस वही बात है यहाँ पे हम एक जनरल इक्वेशन लिख देते. क्लियर? देखो y इक्वल टू mx प्लस c इस तरह से. पहला केस यदि स्लोप जो है बेटा पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होगा तो कैसे लाइन बनेगी? कुछ इस तरह से, लाइक दैट स्लोप पॉजिटिव. दूसरा केस यदि स्लोप नेगेटिव होगा, इफ m इज नेगेटिव तो लाइन कुछ इस तरह से आएगी नीचे की तरफ. स्लोप पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ जाएगी, स्लोप नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ आएगी. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. फाइन. अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं. रो y इक्वल टू 2x प्लस, बहुत आसान है. रो y इक्वल टू 2x प्लस 3. सबसे पहले इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ और मुझे बताओ स्लोप और इंटरसेप्ट क्या. वेरी सिंपल. जनरल इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस. इसंट इट बेटा जो x का कोएफिशिएंट है वो स्लोप है, x का कोएफिशिएंट m है, स्लोप. बताओ स्लोप क्या है इसका? एनीवन? What is slope of given line? देखिए बताओ. What is the coefficient of x? 2 is correct. Very good. Slope is 2. Fine. What is the intercept? C is intercept. जो mx से जुड़ा होगा वो इंटरसेप्ट है. जो mx से जुड़ा होगा 2x से क्या जुड़ा हुआ है? 3. तो 3 यहाँ पे इंटरसेप्ट है. इंटरसेप्ट इज 3. ठीक है. अब देखो इसको बनाने के दो तरीके हैं. या तो आप पॉइंट निकाल के प्रूव कर दो या फिर रफली इक्वेशन. स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट है. बेटा देखो 3 y एक्सिस पे काटो, 3 कहां पे मिलेगा? दिस इज y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू. यहां पे काटो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3. देखो y का वैल्यू -1, -2, -3. y का वैल्यू +1, +2, +3. इसका मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो ऊपर कटेगी यहाँ. अब देखो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा. वेरी सिंपल. गॉट इट? एक और बना. चलो एक और क्वेश्चन. वन मोर. y is equal to -3x plus 2. -3x plus 2. ठीक है. अच्छा आप देख के बताओ स्लोप और इंटरसेप्ट. स्लोप का वैल्यू बताओ. एनीवन? व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्लोप? y इक्वल टू mx प्लस c से रिलेट करो. वेरी सिंपल. -3. वेरी गुड. -3. स्लोप इज -3. इंटरसेप्ट क्या होगी इसमें? mx प्लस c क्या है? 2. c का वैल्यू हो गया 2. लाइक दैट. ठीक है. इसका मतलब इंटरसेप्ट अभी भी पॉजिटिव है बट स्लोप नेगेटिव है. स्लोप नेगेटिव होता है तो नीचे की तरफ आता है ऐसे. राइट. देखो कैसे बनेंगे. x एक्सिस, y एक्सिस. अब की बार ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, नीचे की तरफ आएगा. कटेगा कहां पे इंटरसेप्ट बनेगी? y इक्वल टू 2 कहां मिलेगा? ऊपर. माइनस में होती इंटरसेप्ट तो नीचे से कटता. So this is -1, this is +1 and this is +1.
fine, so it will decrease that. Got it? और any doubt ये clear हुआ? तो बेटा स्ट्रेट लाइन के कर्व कैसे बनते हैं? या तो y इक्वल टू mx की इक्वेशन बनेगी, यदि m पॉजिटिव है तो इस तरह की लाइन आएगी, और स्लोप m नेगेटिव है तो इस तरह की डिक्रीजिंग लाइन। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन लाइन की क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c, m स्लोप है, c इंटरसेप्ट है y एक्सिस की, फाइन, m पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ रहेगा जैसे यहाँ पे था, और m नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ आएगा, लाइक दैट। देखो इस एग्जांपल में हमने गिवन इक्वेशन को रिलेट किया y इक्वल टू mx प्लस c से, इंटरसेप्ट आ गया 3 और स्लोप आ गया 2, पॉजिटिव स्लोप है तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है तो y एक्सिस को ऊपर काटना, गॉट इट? टेक ए स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन आप करके बताइए, एवरीवन जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखो, देखा सभी ने? बेटा ये ग्राफ का थोड़ा सा यूज होता है इस चैप्टर, इसलिए हम इनको अच्छे से पढ़ लें ताकि जब भी क्वेश्चन आए हम अच्छे से अप्लाई कर पाए। ये क्वेश्चन, राइट दिस क्वेश्चन, y इक्वल टू 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2x माइनस 3, रिलेट करो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। क्या इक्वेशन बेटा? y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। बताओ स्लोप क्या है यहाँ पे? एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? जो x का कोएफिशिएंट होता है, x का कोएफिशिएंट स्लोप होता है, एग्जैक्टली स्लोप इज 2, वेरी गुड, m का वैल्यू आ गया 2। अच्छा इंटरसेप्ट बताओ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ c? जो mx से जुड़ा होता है, एग्जैक्टली इंटरसेप्ट इज -3, आपको साइन का ध्यान रखना है, तो इंटरसेप्ट इज नॉट 3, इट इज -3। देखो mx से क्या जुड़ा है? 2x से -3 जुड़ा है, इट इज -3। अब देखो कैसे बनाएंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है, दिस इज y एंड दिस इज x। इंटरसेप्ट माइनस की है बेटा, y की वैल्यू, y कहां पे माइनस होता है? नीचे, -1 -2 -3, इसका मतलब इस बार स्लोप इंटरसेप्ट यहाँ पे आएगी, c इक्वल टू -3, ठीक है। सो आपके पास दो ऑप्शन है, लेट्स सपोज दिस वन एंड दिस वन, आप खुद से बताइए पहला वाला सही है या दूसरा वाला? फर्स्ट वन इज करेक्ट और सेकंड वन, स्लोप को देख के बताओ कौन सा सही है, पहला वाला बनेगा या दूसरा वाला? सेकंड इज करेक्ट। बेटा देखो स्लोप का वैल्यू 2 है, स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग, इस तरह से, तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, तो ये लाइन बनेगी, ओके। और ग्राफ में बेटा एक और आप याद रखिए, सेकंड है, यदि बेटा कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी y इक्वल टू mx और y इक्वल टू mx प्लस c, दोनों में हमने स्ट्रेट लाइन बनाई। इफ a value is inversely proportional to some other value, then the graph will be something like this one, ऐसे बन जाएगा। इसको कहते हैं बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। बस इस चैप्टर में मैक्सिमम यही ग्राफ काम आएंगे। स्ट्रेट लाइन में यदि कोई डाउट है तो एक क्वेश्चन आप और कर सकते हैं, जैसे दिस वन, y इक्वल टू -2x प्लस y इक्वल टू -2x प्लस 3। बताइए व्हाट इज स्लोप? व्हाट इज स्लोप हियर? -2। स्लोप क्या है बेटा? -2। इंटरसेप्ट क्या है? +3। इंटरसेप्ट इज +3। कैसे बनेगा?
दोनों एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट प्लस है, प्लस पे कटेगा मतलब ऊपर कटेगा, दिस इज y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, यहाँ पे कट करेगा। अब यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, दिस वन एंड दिस वन, बताओ कौन सा सही है, फर्स्ट वन और सेकंड वन। वेरी सिंपल, इस बार गलती नहीं करनी है। विच इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड वन? एग्जैक्टली, फर्स्ट इज करेक्ट। कैसे पता चला? स्लोप से। स्लोप नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग होगा, नीचे की तरफ आएगा ऐसे। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वन इज इनकरेक्ट। इस तरह से कटेगा मतलब 3 पे इस तरह से, लाइक दैट। गॉट इट? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं गैसियस लॉज। ठीक है, स्क्रीनशॉट। So any doubt in graph? Anyone? बताइए ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम? Anyone? Is it clear to all? सबको क्लियर हुआ? चलिए, नो प्रॉब्लम, फाइन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसके बाद आता है गैसियस लॉज। जैसे मैंने बताया कि इन गैसियस लॉज में ग्राफ का बहुत सारा सिग्निफिकेंस है, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी द ग्राफ एंड टेक्स्ट। Next topic is gaseous laws. Very important. That is the basic of this whole chapter. Gaseous laws. Gaseous laws. अब आपको कोई पूछे कि gaseous laws का मतलब क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? एक गैस जो होती है वो काफी लॉ को फॉलो करती है और उन्हीं लॉज को हम गैसियस लॉज कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला बेटा बॉयल्स लॉ। फर्स्ट गैसियस लॉ इज बॉयल्स लॉ, BOYLES, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बेटा, जो बॉयल्स की थ्योरी थी वो हम खुद ही प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। बॉयल्स ने क्या बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आप गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। P is inversely proportional to, पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। According to Boyle's, pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. At constant temperature, temperature constant रहना चाहिए, तो प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ये कब वैलिड है? जब टेम्परेचर आपने कांस्टेंट। सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पिस्टन है, हमारे पास एक पिस्टन। बेटा इस पिस्टन के अंदर गैस फिल्ड है, इस पिस्टन इज कंटेनिंग अ गैस। आपने क्या किया? ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट किया। सो कैन यू टेल मी कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली इस गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज? When you will increase the pressure of piston, ऊपर से जब प्रेशर बढ़ाओगे तो इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज या फिर इंक्रीज? इट विल डिक्रीज, क्योंकि जब पिस्टन एग्जैक्टली वॉल्यूम विल डिक्रीज, जब एग्जैक्टली वॉल्यूम डिक्रीज होगा। बहुत बढ़िया, जस्ट बहुत बढ़िया। See, from top, if you increase the pressure, then piston will come below, नीचे की तरफ आएगा, और जब नीचे की तरफ आएगा तो ऑटोमेटिकली गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। दिस इज बॉयल्स लॉ, वेरी सिंपल। ये तो हमें भी पता है, बट बॉयल्स ने एक्सप्रेशन से रिलेट किया। फाइन। तो जब आप ऊपर से प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। Keep in mind, temperature remains constant. बेटा टेम्परेचर आपने डिस्कस किया तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। Got it? इसको नोट करें, राइट डाउन। According to Boyle's law, according to Boyle's law,
the volume occupied by a given amount of gas according to Boyle's law, the volume occupied by the given amount of gas is inversely proportional to the volume occupied by gas is inversely proportional to pressure is inversely proportional to pressure at constant temperature. Inversely proportional to pressure at constant temperature. Clear है सभी को? तो देखो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या बनेगा? तो P is inversely proportional to V. जब बेटा प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो एक कांस्टेंट आता है, this become K by this become K upon V. तो देखो P और V को मल्टीप्लाई किया तो ये भी कांस्टेंट होगा. दैट मींस बॉयल्स लॉ के अंदर क्या कांस्टेंट होता है? PV is equal to कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ. PV is equal to कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ. तो यदि आपके पास दो कंडीशंस हैं, जैसे एक है स्टेट 1 एक है स्टेट 2, तो दोनों में बेटा PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा. दैट मींस P1 V1 is equal to P2 V2. If PV is constant, then PV initial is equal to PV final. P1 V1 is equal to P2 V2. तो ये एक्सप्रेशन है बेटा बॉयल्स लॉ की. प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो K लगेगा. PV को मल्टीप्लाई किया तो K के बराबर होगा. K क्या था? कांस्टेंट था. तो PV किसके बराबर हो गया? कांस्टेंट. PV कांस्टेंट हो गया तो P1 V1 किसके इक्वल होगा? P2 के. क्लियर? अब देखो बेटा इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? एनीवन? P और V का ग्राफ कैसे बनेगा? P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एनीवन? It is straight line, hyperbola or rectangular hyperbola or parabola or ellipse. सोचो रेसिप्रोकल में अभी डिस्कस किया था. P is inversely proportional to V. रेसिप्रोकल में क्या बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा. Got it? और एक को कम करेंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा. वेरी गुड. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्लियर? ये कब पॉसिबल होगा? जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ओके बेटा इसको नोट करो. कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस. टेक ए स्क्रीनशॉट. टेक ए स्क्रीनशॉट. तो कल हम यही से कंटिन्यू करेंगे और इस पे बेस्ड बेटा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन काफी है. आसान है बट you have to solve large amount of question over this topic. एक स्क्रीनशॉट. तो इस तरह के बेसिक्स याद रखें. बॉयल्स पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, PV को इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आ गया, PV कांस्टेंट हो गया, PV कांस्टेंट हो गया, P1 V1 बराबर P2 V2 हो गया. और ग्राफ कैसे पता चला? कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का रेसिप्रोकल रिलेशन है. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. कैसे पता चला? वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा. देखो वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो रहा है, और प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. सीधे प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो जाएगा. ठीक है? तो कल हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.